नमस्कार। ये जो आप देख रहे हैं ये धूलिवंदन है, जो होलिका दहन के सुबह सुबह जो होता है उसका है। धूलिवंदन को गोबर मिट्टी से लोग खेलते हैं, एक दूसरे को लगाते हैं। तो गोबर मिट्टी से जो है अब शहरों में कहाँ बाहर खेलने को मिलता है, तो अपने अपने छतों पर ही जो है धूलिवंदन हो रहा है। देसी गाय का गोबर और गोमूत्र है, गोबर है और मिट्टी, उसमें जो है प्लास का फूल भी मिलाया हुआ है। इससे जो है एक दूसरे को लगा रहे हैं और नहा रहे हैं। बताएंगे प्रभु जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु जी। कुछ हरे कृष्णा। और कुछ बोलिए इसके बारे में। इसमें हम लोगों ने गोबर मिलाया है जी। गोमूत्र जी तो नहीं है, वो ऑलरेडी उसके अंदर ही रहता है साथ जी में। जी जी और प्लास का फूल है जी जी वो उसमें डाला है। जी जी। और एलोवेरा भी हम लोग डाल सकते हैं इसमें। हाँ, श्रृंगार का कोई अंत नहीं है, आप जितना चाहे डाल सकते हैं। कई तरह के फूल डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं। आप जो है जितने तरह के खुशबू के फूल है वो डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं। कोई श्रृंगार का अंत नहीं है। पंचगव्य डाल सकते हैं, श्रृंगार का कोई अंत नहीं। जितना आपके पास उपलब्ध है उतना डाल सकते हैं। ये गोबर और मिट्टी का रहना बहुत ज़रूरी है। जी बताइए प्रभु जी, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। इतना अच्छा खुशबू आता है इसके अंदर। मिट्टी और गोमूत्र जब मिट्टी गोबर गोमूत्र जब मिक्स हो जाता है ना, तो उसका अलग ही खुशबू रहता है। बिल्कुल सही बोले। महाभारत में प्रसंग आया था, यक्ष ने युधिष्ठिर जी से प्रश्न किया था कि सबसे खुशबू, सबसे सुगंधित जो है चीज़ धरती पर क्या है। तो उस समय यक्ष युधिष्ठिर बताए थे, नहीं, युधिष्ठिर जी यक्ष से पूछे थे कि सबसे सुगंधित क्या है। तो वो उन्होंने बोला था कि धरती पर जब मिट्टी पर पानी की बूंदें गिरती है तो सबसे सुगंधित होती है। तो मिट्टी है और पानी है, सबसे खुशबू जो है मिट्टी पानी की ही खुशबू है। इसमें और कोई खुशबू मिले या न मिले। आज दुर्भाग्य है कि लोग जो है खुशबू के लिए तरह तरह के केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मिट्टी का उपयोग से कट गए हैं। इसीलिए लूट रहे हैं, क्योंकि मिट्टी से कट रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला था जी कि पृथ्वी की जो आद्य सुगंध है वो जी। मैं हूँ। तो भगवान का ही ये स्वरूप रहता है। और जब भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में एक प्रसंग आता है, जी। जब कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो उनको ऐसा नज़र लग जाती थी ना, तो यशोदा मैया क्या करती थी, उनको गोबर का स्नान करवाती थी। गोबर का स्नान करवा के गोमूत्र से उनको नहला देती थी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान विष्णु। उनको तो पता है वो खुद ही भगवान विष्णु है लेकिन फिर भी वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान विष्णु, इनकी सब तरह से उनकी नज़र है ना वो उतर जाए बस। बिल्कुल सही बोले। देखिए बात ऐसी है, एक और इसका उपयोगिता बता रहा हूँ कि ठंडी में हमारे रोम छिद्र जाम हो जाते हैं। ठंडी में दुनिया में हर चीज़ जम जाते हैं, तो रोम छिद्र के अंदर जो है वो भी गंदगी जम जाती है। अब गर्मी आ रही है तो गर्मी प्रवेश करनी चाहिए, इसके रोम छिद्र का जो है सफाई होना, रोम छिद्र क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए है गोबर मिट्टी का लेप लगाते हैं कि गोबर का मिट्टी का एक सबसे बड़ा गुण है खींचना। तो जब हम लेप लगाते हैं जैसे जैसे सूखता है वो जो है रोम छिद्रों की गंदगी को खींचते रहता है, जिससे हमारे सभी रोम द्वार रोमकूप जो है, जो रोमकूप भी बोला गया है, रोमकूप खुल जाते हैं। और जिससे आने वाली ऊर्जा जो है, जो सूर्य एक ऊर्जा का प्रतीक है, गर्मी ऊर्जा का प्रतीक है। देखिए कोयले के भट्टी से पूरी ट्रेन चल जाती है, तो ये गर्मी जो है हमारे रोम छिद्रों के अंदर जा सके, इसका जो है एक बहुत बड़ी पहले से एक तैयारी है, जिससे कि हमारे रोम छिद्र पूरी तरह सफाई हो जाए और पूरी ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में भगवान सूर्य की ऊर्जा जो है सम्माहित हो और उसको बेअसर उसकी जो है रेडिएशन जो कारण है सूर्य की किरणों का जो है कुछ दुष्प्रभाव ना हो। इसके लिए गोबर से लेप लगाने के बाद उसका जो है दुष्प्रभाव ना होता है। देखते होंगे मिट्टी के घड़े के अंदर जो है धूप में भी मिट्टी में रखा हुआ घड़ा का पानी रखा जाए तो पानी ठंडा हो जाता है और वही दूसरे बर्तन में जो है वो गर्म हो जाता है। मैं धूप तो उसका गुण आया, लेकिन धूप से वो आदमी वो जो है उसकी अवगुण नहीं आया गर्म होने का। तो उसी तरह से हम जब गोबर का लेप लगा के धूप में भी चलते हैं तो धूप का जो गुण है वो तो हमारे शरीर में आएगा, लेकिन जो दुष्परिणाम है वो हमको हमारे शरीर को नहीं होगा। ये आदरणीय श्री जवाहरीलाल प्रभु जी आए हुए हैं मुंबई से, यहाँ देसी गाय के सानिध्य में, और कुछ बताएंगे अपनी अनुभव। इन्होंने पंचगव्य स्नान, गोबर स्नान कर लिया है, गोबर मिट्टी स्नान करने के बाद वो किस तरह महसूस कर रहे हैं और कैसी उनके चेहरे पर जो हंसी आ रही है वो बताएंगे। जय गौ माता। जय गौ माता। अभी मैंने गोबर से स्नान किया था, कम से कम मैं आधा घंटे गोबर लगा के रखा था अपने शरीर पर, और सूर्य की जो है किरणें उसके अंदर रहा। तो राजीव भाई का भी एक मैंने पहले व्याख्यान सुना था, उन्होंने बोला था कि
आप गोबर लगा के सूर्य पे आप खड़े रहिए, उसके बाद जब नहा लेंगे तो एक बहुत विशेष प्रकार की महक आने लग जाती है हमारे शरीर से। वो भी मैं अनुभव कर रहा हूँ, इसके पहले भी मैं कर चुका हूँ। दूसरा क्या है कि ये जो गाय का गोबर है, ये जो मिट्टी कहीं की भी होगी, उस मिट्टी को सबसे श्रेष्ठ दर्जे का बनाने वाला है, इसका फॉर्मूला भी मुझे पता चला था। तो यही सब सुन के मैं ये जो गोबर स्नान है इसको प्रैक्टिकली करने का मेरे मन में आया, और अभी मैं बहुत ठंडक फील कर रहा हूँ। और मेरे को बहुत दर्द होता है, जॉइंट पेन बहुत होता है, लेकिन अभी नहाने के बाद है ना, वो जॉइंट पेन का कोई भी फीलिंग आ रहा नहीं है। पता नहीं क्यों, वो गोबर ने खींच लिया है या कुछ हो गया है। तो बहुत आनंदित है और एक्टिवनेस बहुत आ गया मेरा। मतलब मुंबई में जब मैं नहाता हूँ तो नहाने के बाद भी है ना एक्टिवनेस नहीं आ पाता है, लेकिन यहाँ पर एक ऊर्जा, मतलब दिमाग में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित हो गई, ऐसा महसूस कर रहा हूँ। जय गौ माता। और सबसे बड़ी गुण है प्रभु जी कि आज जो स्नान किए हैं, इस स्नान के बाद निकलने वाला पानी जो, इसमें कोई साबुन का उपयोग नहीं किया आपने, कोई झाग का उपयोग नहीं किया, कोई केमिकल का उपयोग नहीं किए। ये पानी जिस खेतों में जाएगा, जहाँ भी जाएगा, कहीं भी जाएगा तो कल्याणकारी होगा। अगर नालियों में भी जाएगा तो वहाँ जो है वो वहाँ शुद्ध करेगा उसको। अगर खेतों में जाएगा तो वहाँ भी शुद्ध करेगा। किसी नदी में भी अगर गया तो वहाँ भी मछलियों के खाने के काम आएगा। वहाँ जो है किसी भी प्राणी को, जीव जंतु को वो हानि नहीं करेगा। जो नेचर के लिए बने हैं उनको सपोर्ट करेगा। ये सबसे बड़ी बात है। आज जो पानी ख़राब हो रहे हैं वो सब केमिकल झाग से ही ख़राब हो रहे हैं। ये सबसे अच्छा इसका उपाय है। हमारे पास समाधान है। समस्याएं अनेक हैं, समाधान एक है, हमारी प्यारी गौ माता। हम अपनी देसी गौ माता से जुड़ें, यही जो है हम सबकी प्रार्थना है। आप सभी भी इसका लाभ लें। नमस्कार। जय हो।